हाँ हाँ शर्मा जी, हाँ जी हाँ जी, माल पहुंच गया ना। अरे पेमेंट भी पहुंच जाएगी। आप तो ये बताइए आपके घुटनों का क्या हाल है। उनका ख्याल रखिए बरखुरदार, ये सब तो चलता रहेगा। आ जाएगी, पेमेंट भी आ जाएगी। कल मिलते हैं ना, एसोसिएशन की मीटिंग है ना वहाँ पर। हाँ मिलेंगे ना, वहाँ बात करेंगे आपसे। हाँ 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 हाँ, आ जाएगी पेमेंट, कोई बात नहीं, आ जाएगी। अच्छा मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। एक बात बताओ, आपने उनका हिसाब किताब तैयार नहीं किया शर्मा जी का? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग तो ठीक है बेटा, ये बताओ उनका हिसाब तैयार नहीं किया शर्मा जी का? पापा वो बात ये है कि मार्केट में कैसे टिक पाएंगे हम लोग? पापा बात ये है कि पैसे चाहिए आपको? पापा पैसे की बात नहीं। मैं डलवा दूंगा अकाउंट में आपके। पापा मैं कह रहा हूँ पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं है पापा। वो मैं आपसे कहना चाहता था कि मैंने एक लड़की पसंद कर ली है शादी के लिए। निकिता? आपको कैसे पता होगा? हमें सब पता है बेटा, हमें सब पता है। वो घर में आती है, कब कब आती है, किससे मिलती है, आपसे मिलती है, पूरे परिवार को पता है, हमें भी पता है। और हम आपकी शादी उससे कर भी देंगे। थैंक यू पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखिए बेटा, हम तुमसे कुछ बात करना चाहेंगे। जी कहिए पापा। देखिए निकिता हमें पसंद है, आपकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन निकिता कॉल सेंटर में सर्विस करती है बेटा। बेटा एक बात बताऊं, निकिता दूसरे मजहब की लड़की है, दूसरे धर्म की लड़की है। कोई बात नहीं, मैं बिरादरी वालों को समझा लूंगा। स्टेटस में कम है वो भी चलेगा, क्योंकि स्टेटस तो मेरे घर में ही तो आना है, क्या दिक्कत है। तीसरा, लेन देन में कुछ कमी हो सकती है, वो भी कोई बात नहीं, शादी हम खुद कर लेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन कॉल सेंटर में जॉब करती है, रात को 11:30 बजे घर आती है। बेटा एक बात बताऊं, जब गर्लफ्रेंड 11:30 बजे घर आती है ना, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब एक बहू, आपकी बीवी सब 11:30 बजे घर आएगी ना बेटा, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इस बात को बड़े गौर से सुन लेना। मैं समाज को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। एक बात और, उसे जॉब ही करना है, कोई टीचर की जॉब कर ले, कोई बैंक की जॉब कर ले, 2 बजे तक घर पे आ जाए, हमारे साथ रहे, तुम्हारे साथ रहे, सबको खाना बनाए खिलाए, परिवार में मिल के रहे। ये थोड़ी कि तुम 8 बजे घर आ रहे हो, वो 11:30 बजे आ रही है। क्या जवाब देंगे इन सबको? कॉल सेंटर में काम कर रही है 11:30 बजे, उससे क्या जरूरत है? हम इतनी तनख्वाह तो अपने स्टाफ को वैसे ही बांट देते हैं। 20-25 हज़ार रुपये हमारे से कोई भी आदमी अपना महीने की तनख्वाह लेके चला जाता है बेटा। ऐसे काम की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, वो कॉल सेंटर में जॉब करती है, 11:30 बजे घर आएगी बेटा। गर्लफ्रेंड तो चल जाएगी, लेकिन तुम्हारी बीवी 11:30 घर आएगी ना बेटा, तुम सहन नहीं कर पाओगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो ये मैं तुम्हें समझाना चाहता था, ये मेरी सलाह थी तुम्हें। अब मुंह क्यों लटका रखा है? भैया तुम्हारी शादी हम कर देंगे, ठीक है, अब खुश हो जाओ। थैंक यू पापा। ठीक है पापा, आपको जो करना है कर लेना। आप अपने सोर्स से निकिता को कहीं पर भी जॉब लगा देना, बैंक में, टीचर में, कहीं पर भी। तो जाओ तैयारी करो, हम पंडित जी को बुलाते हैं, आपकी शादी की तैयारी करते हैं। ओके पापा, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटा। प्रीति, मेरा रूम साफ कर देना, ठीक है? चलो चलो जल्दी, हम लोग लेट हो जाएंगे मूवी के लिए। अरे अभी बहुत टाइम है मूवी, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी। अब क्या खुशखबरी देनी? खुशखबरी यही देनी है कि पापा मान गए हमारी शादी को। What? तुम्हारे पापा मान गए? तुम कैसे बता रहे हो? सिर्फ माने ही नहीं है, उन्होंने सारी तैयारी कर ली है शादी की, पंडित जी से डेट भी फिक्स करवा ली है। I can't believe this. तुम्हारे पापा इतनी आसानी से कैसे मान गए? अरे इकलौता बेटा जो हूँ उनका, सबसे प्यारा। मुझे पता था तुम्हारी फैमिली बहुत स्वीट है, कितना अच्छे से बिहेव करते हैं, मानी जाएगी। तो मैं कब से कह रही थी, तुम मानते नहीं मेरी बात? अरे मैंने तो तुम्हें कहा था कि पापा मान जाएंगे अगर मैं बात करूंगा। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं कल ही जाके अपने मैनेजर्स के पास कुछ लीव अप्लाई कर दूँगी। शादी की इतनी तैयारियां जो करनी है। निहारिका, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या देखो हो गया? देखो मेरी बातों का बुरा मत मानना निहारिका। देखो हम एक दूसरे की कास्ट के भी नहीं है, फिर भी मेरे डैड मान गए हैं। तुम्हें
इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? अंकल ऐसे है ही नहीं है इतने हिपोक्रेट। निहारिका मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो पापा चाहते हैं कि शादी का जितना भी खर्चा हो वो सब पापा कर देंगे, लेकिन पापा ये चाहते हैं कि तुम कोई जॉब वॉब ना करो। व्हाट, आर यू क्रेजी? निहारिका बात ये है कि मेरे पापा ही नहीं, मेरी फैमिली में तक कोई नहीं चाहता कि तुम जॉब करो। क्या बात कर रहे हो? निहारिका यू नो मेरा एक पूरा करियर है, मैं एमएनसी में कितने टाइम से जॉब कर रही हूँ। हाउ कैन यू से लाइक दिस? निहारिका मेरे फैमिली वाले चाहते हैं अगर उनकी कोई बहू हो तो वो या तो टीचर हो या बैंकिंग में हो, उसके सिवा वो नहीं चाहते कि उनकी बहू कोई और दूसरी जॉब करे। और तुम्हें तो पता है कि ये बैंक बीपीओ की जॉब क्या होती है। और सब मुझे तो बहुत अच्छे से पता है। जब तुम मुझे डेट कर रहे थे, जब तुम मुझसे प्यार की कसमें खा रहे थे, तुम्हें नहीं पता था मेरी क्या डेजिग्नेशन है या मैं कहाँ काम करती हूँ, या तुम्हारी फैमिली इस बात से अनअवेयर थी? बताओ मुझे। देखो निहारिका, जब फर्स्ट टाइम मैं तुम्हारे घर आई, वो अच्छे से जानते थे मैं क्या काम करती हूँ, तब उन्होंने क्यों नहीं बोला कि हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारा बेटा अगर एक ऐसी लड़की के साथ डेट करता है जो बीपीओ में है? तब तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। देखो निहारिका, मैं तुम्हारी इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता, और मेरे मम्मी पापा मान भी जाएं, उनको मैं मना भी सकता हूँ, लेकिन निहारिका सोसाइटी का क्या होगा? व्हाट सोसाइटी? सोसाइटी तो यही ताने मारती रहेगी कि तुम्हारी बहू बीपीओ में काम करती है, रात को 11-12 बजे आती है, तो तुम क्या चाहती हो मैं उनके सामने सर झुकाकर बैठा रहूं? बताओ। तो मेरे 11-12 बजे आने से और मेरी जॉब की डेजिग्नेशन में तो प्रॉब्लम? निहारिका मेरी फैमिली में कोई भी तुम्हारी जॉब के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। वो तो खुद चाहते हैं कि तुम इंडिपेंडेंट बनो, जॉब करो, लेकिन निहारिका उनका एक सपना है कि उनकी जो भी बहू हो वो बैंकिंग में हो या टीचिंग में हो। और तुम तो जानते हो कि मेरे पापा की कितनी जान पहचान है। तुम जब मर्जी चाहो तुम्हें वो गवर्नमेंट सेक्टर में लगा सकते हैं, तुम बैंकिंग का भरना चाहो या टीचिंग का, तुम्हारी मर्जी है। ऐसा क्यों? बैंकर और टीचर ही क्यों? निहारिका तुम जानती हो ना कि उसमें टाइमिंग क्या होती है, या तो 2 बजे तक फ्री हो जाओगे आप, या 5 बजे तक फ्री हो जाओगे। वो नहीं चाहते कि आप लेट नाइट तक आओ, या तुम्हें किसी तरह का भी स्ट्रगल करना पड़े, या तुम्हें किसी भी तरीके की परेशानी झेलनी पड़े। वो बस हमारे भले के लिए बोल रहे हैं निहारिका। एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड, इवन आई अग्री विद यू। बिल्कुल ठीक कहते हैं तुम्हारा मामला। तुम्हें पता है मेरा भी एक छोटा सा ड्रीम। बोलो। तुम्हें डिजाइनर लहंगा चाहिए? डायमंड की रिंग ना? डायमंड की रिंग और डिजाइनर लहंगा, ये तो तुम लोगों के लिए क्या बड़ी बात है। तो क्या तुम वैसे भी दे दोगे? मेरा ड्रीम थोड़ा सा बड़ा, या कह लो छोटी सी डिमांड है, कोई ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है मेरी। हाँ तो जी खोल के बोलो, जो बोलना है बोलो, मैं हूँ। मेरी फैमिली का भी एक ड्रीम है बोलो। कि उनका दामाद या तो एयरफोर्स में हो या तो कोई अच्छा सा प्राइवेट पायलट हो। ये कैसी बात कर रही हो निहारिका? डॉक्टर भी चलेगा। ये क्या बात है? डॉक्टर, पायलट, ये क्या है? मैं अपने बिजनेस में खुश हूँ। वो भी ये चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब हो, कोई रेपुटेशन हो, कोई यूनिफॉर्म हो। तुम पागल हो गई हो? मैं यही करना चाहता था निहारिका। बचपन से मेरा सपना था मैं अपने डैड का बिजनेस संभालूं, और मैं उसमें बिल्कुल खुश हूँ निहारिका, और मैं तुम्हें भी जिंदगी भर उसी में खुश रखूंगा। और मैं कैसे ये अपना बिजनेस छोड़ के किसी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाऊं, ये छोटी मोटी जॉबें करने? इसमें क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी? बचपन से मेरा भी सपना था इंडिपेंडेंट होने का। मुझे भी बीपीओ में जॉब करना बहुत अच्छा लगता था। जब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, इसमें तो कोई बात ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बात तो मेंशन करने की नहीं है, तो क्या हो गया? मेरी खुशी के लिए तुम पायलट नहीं बन सकते, या डॉक्टर बन जाओ, 11th दोबारा कर लो, क्या प्रॉब्लम है? निहारिका ये किस तरह की बातें कर रहे हो, जिसका ना सर है ना पैर है? क्या बातें हैं ये? अभी 2 मिनट पहले जब तुम ये बातें कर रहे थे, इसका सर भी था और पैर भी था, एकदम जस्टिफाइड थी। सोसाइटी एकदम सही थी, खुश थे तुम्हारे पेरेंट्स, हमारी शादी एकदम सही सलामत चल गई थी। एक काम करो, मैं अब चलती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ मूवी वूवी कहीं नहीं जाना। अब मैं कल से अपनी जॉब छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ, और तुम भी गवर्नमेंट एग्जाम दो। अब मुझे भी पायलट ही चाहिए, इससे कम तो मुझे भी नहीं चाहिए। और वैसे भी हम कॉल सेंटर में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो तुम्हारी फैमिली को वैसे भी रास नहीं आने वाले। जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। निहारिका। सो गाइज, एट द एंड मैं आप सब व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सबको
हर रिलेशनशिप में एक दूसरे की डेजिग्नेशन, एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट और एक दूसरे के एम्बिशंस को समझना चाहिए और उसी के बाद ही आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो याद रखिए, जो आपको सोसाइटी के प्रेशर की वजह से बदलना चाहता है, तो मेरा ख्याल है आप उसे बदल दीजिए, क्योंकि आपसे प्यार नहीं करता, सोसाइटी से डरता ज़्यादा। नमस्कार।